नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय में 6 क्लास के एडमिशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कंप्लीट बातें दोस्तों इस वीडियो में करने वाले हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं और इसकी परीक्षा में क्या क्या हमसे पूछा जाता है। तो दोस्तों बने रहिए आप इस वीडियो में। यदि आप भी अपने बच्चों का एडमिशन नवोदय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं। इस वीडियो में सभी चीज़ों को शामिल किया गया है दोस्तों, शुरू से लेकर के लास्ट तक सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर तो यहाँ पर आयु होनी चाहिए 9 से 13 साल के बीच में आपके बच्चे की आयु होनी चाहिए, ना 9 साल से कम हो ना 13 साल से ज़्यादा हो। इसके अलावा योग्यता क्या मांगी गई, तो योग्यता मांगी जाती है यहाँ पर 5th क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आप 6 क्लास के लिए, जैसे कि अभी 2024 से 2025 के एडमिशन के लिए फॉर्म निकलने वाले हैं। कब निकलेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। लगभग इसी माह जुलाई का जो 2nd वीक होता है उसके आसपास ये फॉर्म आ जाते हैं। तो आपका बच्चा 5th क्लास में अभी 2024 में पढ़ रहा हो तो आप 6 क्लास में नवोदय के लिए अप्लाई करवा सकते हैं अपने बच्चे के लिए। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि आपका बच्चा सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहा हो। आप बात को समझ रहे हैं, सरकारी स्कूल का मतलब जो उत्तर प्रदेश सरकार या फिर राज्य सरकारें जहाँ पे चल रहे होते हैं जो स्कूल, वहाँ पढ़ता हो आपका बच्चा, या फिर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल हो, है ना, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल जिसे हम कहते हैं उसमें पढ़ रहा हो। प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो दोस्तों उनके लिए ये व्यवस्था नहीं है। इतनी सी बात होगी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अन्य योग्यताओं के बारे में। अन्य योग्यता में जिस ज़िले से आप नवोदय में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, जैसे आप मान के चलिए लखनऊ के रहने वाले हैं तो लखनऊ के नवोदय विद्यालय के लिए ही दोस्तों आप आवेदन देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप रहते लखनऊ में हैं, बरेली के लिए, शाहजहाँपुर के लिए, पीलीभीत, हरदोई वगैरह के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो जिस ज़िले में आप रहते हैं उसी ज़िले के आप एडमिशन, उसी ज़िले के नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। इसके अलावा सिर्फ आप एक बार ही अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पर, मतलब एक बार ही एंट्रेंस एग्जाम में कंडक्ट हो सकते हैं। यदि आपका बच्चा किसी कारणवश फेल हो जाता है तो आप दोबारा से इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ये वाली बात हो गई। इसके अलावा मुख्य बात हम कर लेते हैं दोस्तों, जो कि आरक्षण को लेकर के यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों के सवाल रहते हैं। यहाँ पर 75% सीटें जो आरक्षित होती हैं वो ग्रामीण तबके के लोगों के लिए, बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। इसके अलावा 50% जो सीटें होती हैं वो SC ST के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इसके अलावा 27% सीटें जो रखी गई हैं वो OBC कैंडिडेट्स के लिए रखी गई हैं। 1/3 यानी टोटल सीट का 1/3 सीटें जो हैं वो बच्चियों के लिए हैं, यानी लड़कियों के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। ये वाली बात होगी। तो ये चीज़ें आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आयु आपको क्लियर हो गई है, योग्यता आपको क्लियर हो गई है, अन्य योग्यताएँ भी आपको पता चल गई, आरक्षण भी आपको पता चल गया है। ये वाली बात। अब हम बात कर लेते हैं इसकी परीक्षा किस तरीके से कंडक्ट कराई जाती है। 2 घंटे की दोस्तों यहाँ पर परीक्षा होती है आपकी बच्चे की। 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक परीक्षा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर मानसिक अभिरुचि से संबंधित 40 क्वेश्चन होते हैं, अंक गणित से संबंधित 20 क्वेश्चन होते हैं, भाषा से संबंधित आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। भाषा आपकी कोई भी हो सकती है, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी यहाँ पर मुख्य भाषाएं हैं। 3 भाषा में से आप किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं। अगर आपने हिंदी को पिक किया है तो आप हिंदी से संबंधित क्वेश्चनों को ही यहाँ पर बताएंगे। इसके अलावा मानसिक अभिरुचि, जिसे हम कंपटीशन की भाषा में रीजनिंग भी कहते हैं, इसके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 40 क्वेश्चन 50 अंक के रहेंगे। 40 क्वेश्चन कितने के रहेंगे? 50 अंक के रहेंगे। इसके अलावा अंक गणित से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत बेसिक सा होता है। 5th 6th क्लास तक के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन होंगे जिनके अंक 25 निर्धारित किए गए हैं। इसी तरीके से जो भी आप भाषा चुनेंगे, जिस राज्य के भी हैं, आपकी जो भी मूल भाषा है, मातृभाषा जैसे हम कहते हैं, उसे आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे, ये भी 25 अंक के होंगे। यानी प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 80 और उनके अंकों की संख्या जो रहने वाली है वो 100 रहने वाली है। इतनी सी बात आपको क्लियर होगी। 2 घंटे की परीक्षा होगी, 2 घंटे की आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है। और जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, जो PH कैटेगरी से आते हैं, उन बच्चों के लिए 2 घंटा 40 मिनट का समय यहाँ पर मिलता है। अर्थात 40 मिनट उनको ज़्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि वो दृष्टिबाधित हैं या फिर किसी भी तरीके से विकलांग होते हैं। तो ये वाली बात। फॉर्म दोस्तों इसके ऑनलाइन ही आप भर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं की जाते। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर के वहाँ से इसकी ऑनलाइन वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल से दोस्तों जुड़े हैं तो इसकी क्लासें भी हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी और समय समय पे नवोदय विद्यालय से संबंधित 9th क्लास 10th मतलब 9th 6th और 11th के लिए जो एडमिशन होते हैं उनसे संबंधित वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। तो नए हैं तो दोस्तों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि अगर आपका बच्चा यहाँ जाने का सपना देख रहा है तो ये क्लासें आपके बच्चे को प्रॉपर तरीके से मिल सकें। फॉर्म दोस्तों मैं बात कर रहा था आपके जुलाई 2nd वीक में आ जाते हैं, मतलब ये जुलाई चल रहा है अभी, तो आप मान के चले 20 जुलाई के बाद आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। फॉर्म आपको ऑनलाइन तरीके से ही फिल करना होता है। ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम कोई फ़ीस वगैरह आपको सबमिट नहीं करनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य सुविधाओं के बारे में, क्योंकि हम नवोदय की बात कर रहे हैं तो नवोदय में कुछ तो खास है जहां पर बच्चे अच्छे खासे कंपटीशन में शामिल होते हैं और इसमें जाने का एक सपना हर बच्चे का होता है कि मुझे भी नवोदय स्कूल में पढ़ने का मौका मिले। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये एक चीज़ आपने नोट की होगी, 75% सीटें जो आरक्षित रखी गई हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दी गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, आज भी गरीबी देखी जाती है, वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं हैं स्कूल जाने के लिए। शहर में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ अच्छे अच्छे स्कूल हैं, आप अपने बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं, अच्छी ट्यूशन दिलवा सकते हैं, लेकिन गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो गांव के तबके को एक मुख्य धारा में लाया जा सके, यही नवोदय समिति का एक सपना था कि जो ग्रामीण तबके के बच्चे हैं उनको हम बेहतर शिक्षा नवोदय के माध्यम से दे सकते हैं। तो अन्य सुविधाओं में दोस्तों हमें यहाँ पर फ्री आवास, यानी कि आपके बच्चे को वहीं रहने के लिए फ्री जगह मिलेगी, फ्री किताबें मिलेंगी, फ्री का भोजन मिलेगा और कुछ भत्ते वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 तरह की कंडीशन है, मैंने यहाँ पे 600 रुपये लिखा हुआ और यहाँ पे 1500 रुपये लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीबी रेखा का मतलब है अगर आपकी वार्षिक आय 2 लाख से कम है तो आप गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। अगर आपकी आय 2 लाख रुपये से ज़्यादा है या फिर आप सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आपकी आय 2 लाख से ज़्यादा है या गरीबी रेखा में नहीं आते तो आपको 600 रुपये महीना देना होता है स्कूल में। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं किसी भी विभाग में तो आपको 1500 रुपये महीना देना होता है स्कूल के लिए। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो आपको कोई पैसा बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप SC ST फीमेल कैटेगरी से हैं तब भी आपको कोई पैसा स्कूल में नहीं जमा कराना है। तो ये 600 रुपये और 1500 रुपये वाली बात आपको क्लियर होगी कि किन लोगों को ये पैसा स्कूल में जमा करना होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ ली। ये हम 6th क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। 6th क्लास के एंट्रेंस से संबंधित दोस्तों क्लासें हमारे चैनल पे आप कल से देखेंगे। हम इसकी प्रॉपर क्लासें चलाएंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, अंकगणित हो या फिर भाषा से संबंधित हो। पर डे आपको 3 वीडियो मिलेंगी, मतलब प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ हम बिल्कुल बेसिक तरीके से कराएंगे। तो अगर आप हमारे माध्यम से तैयारी करना चाहते तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे एप्लीकेशन को भी आप जल्दी से जल्दी देखेंगे कि आपको हमारा एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगा और ये क्लासें आपको डिजिटल बोर्ड पर देखने को मिलेंगी। वाइट बोर्ड पे तो मैं सिर्फ समझाने के लिए गांव में था, आज तो ये वीडियो बना दिया था। डिजिटल बोर्ड पे आपको प्रॉपर वीडियो देखने को मिलेंगी। अगला वीडियो हमारा रहेगा 9th क्लास के एडमिशन से संबंधित, उसके सिलेबस से संबंधित, योग्यता वगैरह से संबंधित सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी डाउट नवोदय से संबंधित, इसके एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित आपके दिमाग में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में जाकर के आप बता सकते हैं। उसका निस्तारण हम अगली वीडियो में या फिर कमेंट के माध्यम से ही आपको दे देंगे। तो आप लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों एक अगली वीडियो में। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तो मुलाकात होगी दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।